आज कांटी और मरवन दोनों प्रखंड के जो हाई स्कूल हैं उनके प्रधानाध्यापक के साथ जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में, प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की उपस्थिति में हर एक विद्यालय का स्थिति का हमने आज समीक्षा किया और विद्यालयों में पठन पाठन में क्या व्यवधान है, कहाँ क्या दिक्कत है, एक एक बिंदु पर हेडमास्टर से बात करके और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर का समस्या था उसको हम लोगों ने निदान किया है और बाकी जो आधारभूत संरचना का मामला है उसके लिए हमने सभी हेडमास्टर को कहा है कि 2-3 दिनों के अंदर में जो कमियां हैं विद्यालय में उससे आप लिखित रूप से अवगत कराइए, हम लोग उसको दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा है सभी हेडमास्टर्स को कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में 70% से अधिक हो, इसके लिए हम लोगों को विशेष रूप से अभियान चलाना है। चूंकि विद्यालय बच्चों के कैरियर के निर्माण के लिए विद्यालय सरकार ने खोल रखा है और बजट का एक बड़ा भाग शिक्षा पर हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो बच्चों के कैरियर के निर्माण में कहीं कोई बाधा पैदा न हो, इसके लिए नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर अधिकारी लगाए गए हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं। तो हम लोग उस व्यू को आगे रख के हेडमास्टर से आग्रह किया है कि आप इस चीज को गंभीरता से लें और बच्चों का कैरियर बने, विद्यालय में बच्चों की अधिकतर उपस्थिति बनी रहे, इस पर काम करना है। कुछ जगहों पर आधारभूत संरचना की कमी है, भवन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, कई जगहों पर विद्यालय में शिक्षक की कमी है, कई जगह पर लिपिक नहीं है, कई जगहों पर आदेशपाल नहीं है। तो हर एक बिंदु पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले सारे जगहों का इंफॉर्मेशन करके समेकित रूप से उसका हम लोग समीक्षा कर ले और फिर जो डीओ साहब के स्तर की बात होगी हम डीओ साहब से बात करेंगे, जिलाधिकारी के स्तर की बात होगी जिलाधिकारी के स्तर पे बात करेंगे और उसके बावजूद अगर समस्या का निदान नहीं होगा तो सरकार में बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी, प्रधान सचिव शिक्षा से बात करेंगे और समस्या का निदान करना है। हमने हेडमास्टर को कहा है कि कांटी में परिवर्तन हुआ है, हम चाहते हैं कि हर एक विद्यालय में अब परिवर्तन हो, परिवर्तन दिखे, विद्यालय का वातावरण शिक्षामय वातावरण बना रहे, कोई विद्यालय में राजनीति नहीं हो, विद्यालय के हेडमास्टर बच्चों के साथ साथ वहां के शिक्षक को एक परिवार की तरह ट्रीट करें ताकि माहौल विद्यालय का अच्छा हो और जब विद्यालय का माहौल अच्छा होगा तो बेहतर पढ़ाई होगी। और मैंने नए वर्ष का सभी प्रधानाध्यापक, अपने डीओ साहब, दोनों बीओ साहब, सभी शिक्षा कर्मी और विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक बच्चों को नए वर्ष का हमने शुभकामना दिया है और हमने कहा है कि नए वर्ष में हर विद्यालय में जाएंगे और विद्यालय के बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। मध्याह्न भोजन को लेकर समस्या रहती है। हाँ, एक बड़ी समस्या है। तो अभी तो ठंडा के कारण विद्यालय बंद है, उसमें कुछ गड़बड़ी चल रहा है और उसका ठोस साक्ष्य भी मेरे पास है। तो हम डीओ साहब को भी एक रोज समय इनसे लेंगे, हमारे बीडीओ रहेंगे, मध्याह्न के प्रभारी हैं, तो वो लोग तो गोले माल में लगा रहता है, तो उस पर हमारा नज़र है और बच्चों को बढ़िया खाना मिले, बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए उनको जो पौष्टिक आहार सरकार उपलब्ध करा रही है वह मिले, इसको तो हम 100% सुनिश्चित करेंगे और इसमें गड़बड़ी करने वाले को हम किसी स्तर पे उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज फिर संदेश देते हैं कि बच्चों का खाना जो आप देते हैं, सरकार का बड़ा इस पर फोकस है कि गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका बौद्धिक विकास हो, मेंटल फिजिकल वो दुरुस्त रहे। तो इस पर अगर सरकार चिंतित है तो एजेंसी भी हैं, उनको भी चिंता करना चाहिए, न कि लूटपाट करना चाहिए। बाकी चीज़ हमारे नॉलेज में है। बिल्कुल, आज कांटी विधानसभा क्षेत्र के जितने उच्च विद्यालय हैं उनके साथ माननीय विधायक जी की बैठक हुई है और इसमें जो भी समस्याएं हैं व्यापक विचार मंथन हुआ है। तो जो समस्याएं हैं
कुछ समस्याएं व्यवहारिक हैं, हम लोग उनको तत्काल दूर कर रहे हैं, और बाकी जो आधारभूत से रिलेटेड समस्याएं हैं उनके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने राज्य स्तर के कार्यालय को, वहां आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो ताकि हम बेहतर वातावरण में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकें। कई ऐसे विद्यालय हैं सर जहाँ पर भवन का कमी है, तो वहाँ के लिए सर क्या कुछ? हाँ, ऐसी भी स्थिति है कि बच्चे अधिक हैं और उनके अनुपात में हम भवन या कमरे नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए यह प्रयास लगातार जारी है। भवन आवंटित हो रहे हैं, जैसे जैसे आवंटित होंगे वैसे वैसे इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सवाल है, शिकायत लगातार आती रहती है मध्याह्न भोजन को लेकर सर, उसको लेकर नहीं, मध्याह्न भोजन के प्रति बहुत ही सख्त रोक रखा जाएगा। अगर किसी भी लेवल से, किसी भी स्तर से कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।